हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 6th गेम देखेंगे जो 2020 के टॉप 10 बेस्ट गेम्स में से एक है। ये गेम व्हाइट से व्लादिमीर ट्रेक्लोनोव और ब्लैक से इरिना ऑस्ट्रिक के बीच फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड में खेला गया था। तो आइए हम लोग इस गेम को देखते हैं। और व्हाइट ने ओपन किया E4 मूव से C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3 एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला E6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 एंड यहाँ पे ब्लैक ने A6 खेला। इस वेरिएशन को बोलते हैं कान वेरिएशन, सिसिलियन डिफेंस का कान वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाइट बिशप D3 खेल सकता है, नाइट C3 खेल सकता है, ये सब कॉमन मूव्स हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ने नाइट C3 खेला है। नाइट C3 के बाद ब्लैक ने क्वीन C7 खेला है, बिशप टू D3, ठीक है, नाइट टू F6 एंड यहाँ पे व्हाइट ने शॉर्ट कैसल किया है। शॉर्ट कैसल के बाद ब्लैक ने नाइट C6 अपने नाइट को डेवलप किया है, बिशप टू E3 एंड यहाँ पे ब्लैक ने नाइट E5, यहाँ पे ब्लैक ने नाइट E5 खेला है। नाइट E5 सेंटर में लाने का आइडिया क्या हो सकता है? ब्लैक यहाँ पे नाइट E5 खेलकर नाइट G4 भी आने का आइडिया हो सकता है, G4 आकर इस बिशप पे अटैक करने का आइडिया हो सकता है, या ब्लैक यहाँ पे नाइट C4 भी खेल सकता है। तो नाइट E5 स्ट्रांग मूव है। अब नाइट E5 के बाद यहाँ पे व्हाइट ने F4 पॉन पुश किया है। ये थोड़ा रिस्की मूव है, क्यों? क्योंकि F4 मूव करने से ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल वीक हो गया है, G1 A7 डायगोनल वीक हो गया है। ब्लैक इस डायगोनल का बेनिफिट उठा सकता है बिशप C5 खेल के, या यहाँ पे ब्लैक नाइट G4 खेलकर इस बिशप पे अटैक कर सकता है। तो F4 स्ट्रांग मूव तो है, अटैक तो कर रहा है ब्लैक के इस नाइट पे, बट थोड़ा रिस्की मूव भी है। तो अब यहाँ पे ब्लैक ने नाइट EG4 खेला, नाइट EG4 खेलकर इस बिशप पे अटैक है। तो अब इस बिशप को व्हाइट ने मूव किया है, यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप टू D2, ठीक है। बिशप D2 के बाद ये नाइट अब वीक हो चुका है, तो अब इस नाइट को अटैक करने के लिए यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप C5, ठीक है। बिशप C5 के बाद अब बिशप E3 फिर से तो खेल नहीं सकते, क्योंकि नाइट से ये E3 नाइट इंटू E3 हो जाएगा, ये E3 स्क्वायर गार्डेड है नाइट से। तो अब यहाँ पे व्हाइट ने नाइट C2 E2 खेला है, नाइट से E2 खेलकर इस नाइट से नाइट D4 को प्रिवेंट किया है। अब यहाँ पे ब्लैक ने भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है E5 खेलकर डबल अटैक है इस नाइट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है F टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5। व्हाइट को यहाँ पे प्रॉब्लम है इस नाइट को बचाने में, तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप F4 खेलकर इस क्वीन पे अटैक है। तो अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप टेक्स D4 चेक एंड यहाँ पे व्हाइट ने अपने किंग को मूव कर लिया है। व्हाइट ने खेला है किंग H1। अब किंग H1 के बाद इस क्वीन पे अटैक है, तो अब क्वीन को मूव करना पड़ेगा ब्लैक को। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है क्वीन C5। क्वीन C5 के बाद व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 एंड यहाँ पे व्हाइट ने E5 पॉन पुश किया है। पॉन पुश करने से इस नाइट पे अटैक है और नाइट यहाँ से मूव करता है, तो क्वीन टेक्स G4 का आइडिया है व्हाइट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट F2 चेक। अब नाइट F2 चेक के बाद व्हाइट किंग G1 नहीं खेल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव ब्लैक खेलेगा नाइट H3 चेक, डबल अटैक, नाइट से भी चेक है और क्वीन से भी चेक है। अब यहाँ पे व्हाइट को किंग H1 मूव करना फोर्स है, तो व्हाइट यहाँ पे किंग H1 अगर खेलता है तो बहुत ही स्ट्रांग मूव ब्लैक यहाँ पे खेलेगा क्वीन G1 चेक। यस, बहुत ही स्ट्रांग मूव है। अब रुक इंटू G1 करना होगा, किंग इंटू G1 नहीं कर सकते क्योंकि नाइट से डिफेंडेड है ये G1 स्क्वायर। अब यहाँ पे रुक इंटू G1 करना फोर्स। अब यहाँ पे ब्लैक बहुत ही स्ट्रांग मूव खेलेगा, नाइट F2 चेक एंड मेट हो जाएगा। सिर्फ एक नाइट से व्हाइट का किंग मेट हो जाएगा। इस टाइप के मेट को हम लोग स्मदर मेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाइट F2 चेक देने के बाद व्हाइट यहाँ पे किंग G1 नहीं खेल सकता है, तो व्हाइट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है रुक टेक्स F2, ठीक है। अब रुक टेक्स F2 के बाद ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन टेक्स F2 किया है, जो कि अच्छा मूव नहीं है। ब्लैक को यहाँ पे अपनी इस नाइट को डिफेंड कर लेना चाहिए था। यहाँ पे ब्लैक को नाइट E4 खेलना चाहिए था, ये स्ट्रांग मूव होता। अब यहाँ पर व्हाइट अगर बिशप टेक्स E4 करता है तो यहाँ पे क्वीन टेक्स F2 आ जाएगा। अब इस बिशप पे भी अटैक है और ब्लैक शॉर्ट कैसल करके एक्सचेंज अप है ब्लैक इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन को आराम से ब्लैक प्ले कर लेगा। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक के लिए नाइट E4 मूव स्ट्रांग मूव होता है। बट यहाँ पे ब्लैक ने वीक मूव खेल दिया, यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन टेक्स F2 कर लिया। अब यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला E टेक्स F6, ठीक है। E टेक्स F6 के बाद ब्लैक ने खेला क्वीन टेक्स F4, क्वीन E1 चेक, ओके, क्वीन E1 चेक। अब ब्लैक किंग F8 नहीं जा सकता है क्योंकि क्वीन E7 चेक आ जाएगा, और अगर ब्लैक किंग G8 जाता है तो क्वीन E8 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो इसलिए क्वीन E1 चेक के बाद ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया है D8 पे, किंग टू D8। किंग D8 के बाद व्हाइट ने खेला है F टेक्स G7, ठीक है। F टेक्स G7 करके इस रुक पे अटैक है, ब्लैक को अपने रुक को मूव करना होगा। ब्लैक ने यहाँ पे खेला है रुक G8। अब यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला क्वीन A5 चेक। अब प्रॉब्लम यह है ब्लैक को कि ब्लैक यहाँ पे क्वीन C7 नहीं खेल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा क्वीन G5 चेक। अब अगर किंग मूव करता है, किंग E7 पे तो नहीं आ सकता, अगर ब्लैक किंग E8 आता है तो रुक E1 चेक आ जाएगा। अब किंग मूव नहीं कर सकता, क्वीन E5 आना फोर्स एंड रुक टेक्स E5 चेक एंड मेट हो जाएगा।
और अगर ब्लैक क्वीन G5 चेक देने के बाद F6 पॉन पुश करता है तो भी यहाँ पे क्वीन टेक्स F6 चेक आ जाएगा, किंग E8 मूव करना फोर्स एंड रुक E1 चेक, क्वीन E5 आना फोर्स एंड रुक टेक्स E5 अगेन चेक एंड मेट हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में क्वीन A5 चेक देने के बाद ब्लैक क्वीन C7 नहीं खेल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया है अपने किंग को, किंग टू E7, किंग E7 के बाद व्हाइट ने खेला है रुक E1 चेक, रुक E1 चेक के बाद ब्लैक ने किंग F6 खेला है। अब किंग F6 के बाद व्हाइट यहाँ पे रुक F1 खेलकर इस क्वीन को पिन कर सकता है, इस क्वीन को कैप्चर कर सकता है, बट ये उतना स्ट्रांग मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रुक F1 के बाद ब्लैक कैप्चर कर लेगा क्वीन टेक्स F1, बिशप टेक्स F1 एंड इस क्वीन के बदले ब्लैक के पास एक रुक और एक बिशप रहेगा। मे भी इस पोजीशन को ब्लैक होल्ड कर सकता था, बट यहाँ पे व्हाइट ने रुक F1 नहीं खेला। अभी व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव यहाँ पे खेला क्वीन C3 चेक। पहले व्हाइट ने क्वीन C3 चेक देकर अब किंग को मूव करना होगा और किंग इंटू G7 भी नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग G5, किंग G5 के बाद अब यहाँ पे व्हाइट ने रुक F1 खेला। रुक F1 खेलकर अब प्रॉब्लम यह है कि क्वीन मूव नहीं कर सकते, क्वीन मूव करेंगे तो क्वीन F6 चेक का भी थ्रेट है, रुक F5 चेक का भी थ्रेट है, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन व्हाइट का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्लैक को कैप्चर करना पड़ा है, तो ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन टेक्स F1 चेक दिया है, खेला क्वीन टेक्स F1 किया है और यहाँ पे व्हाइट ने बिशप टेक्स F1 कर लिया है। बिशप टेक्स F1 के बाद ब्लैक ने D5 पॉन पुश किया है इस बिशप को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे भी व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव H4 चेक दिया है, किंग टेक्स H4 एंड यहाँ पे क्वीन F6 चेक, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग मूव क्वीन F6 चेक। अब यहाँ पे ब्लैक ने किंग G3 खेला है, किंग G3 के बाद इस पोजीशन में व्हाइट टू प्ले है, बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है व्हाइट ने। यहाँ पे 2 मिनट वीडियो पॉज करके, बहुत ही ईजी मूव है, तो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे व्हाइट ने क्या खेला है। ओके, तो इस पोजीशन में व्हाइट ने खेला है किंग G1, बहुत ही स्ट्रांग मूव है किंग G1। आइडिया क्या है? आइडिया है क्वीन F2 चेक देने का, पहले बिशप E2 करके क्वीन F2 चेक एंड मेट करने का। तो अब यहाँ पे बिशप E6 किया है ब्लैक ने, बिशप E6 के बाद पहले व्हाइट ने क्वीन F2 चेक नहीं दिया है, यहाँ पे व्हाइट ने फिर से बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला बिशप E2 खेलकर ये डायगोनल पूरा कवर हो गया। अब आइडिया है व्हाइट का क्वीन F2 चेक एंड मेट करने का। अब ये पोजीशन कहीं से भी नहीं बच रहा है, ब्लैक ने यहाँ पे H5 पॉन पुश किया है, बट यहाँ पे क्वीन F2 चेक आ गया है, चेक एंड मेट हो गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से व्हाइट ने स्ट्रांगली अटैक करके और रिस्की मूव्स खेलकर ब्लैक के छोटे छोटे मिस्टेक्स को अच्छे से पनिश करके बहुत ही स्ट्रांगली इस गेम में ब्लैक को हराया है।